नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 12 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। शीतकालीन अवकाश के दौरान नहीं होगी वो कोई वेकेशनल बेंच। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने 16 दिसंबर को कहा कि शीतकालीन अवकाश के दौरान यानी 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक उच्चतम न्यायालय की कोई भी पीठ उपलब्ध नहीं होगी। केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने 15 दिसंबर को राज्यसभा में कहा था कि लोगों को लगता है कि अदालत की लंबी छुट्टियां फरियादियों के लिए सुविधाजनक नहीं है। रिजिजू के इस बयान के मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश की यह घोषणा महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, अदालत कक्ष में मौजूदा वकीलों से कि कल से 1 जनवरी तक कोई पीठ उपलब्ध नहीं होगी। शीर्ष अदालत का 16 दिसंबर से 2 सप्ताह का शीतकालीन अवकाश आरंभ हो जाएगा। इसके बाद न्यायालय का कामकाज 2 जनवरी को आरंभ होगा। अदालत की छुट्टियों से संबंधित मामले पहले भी उठाए गए, लेकिन पूर्व प्रधान न्यायाधीश NV रमन समेत न्यायाधीशों ने कहा था कि लोगों को यह गलतफहमी है कि न्यायाधीशों का जीवन बहुत आरामदायक होता है और वे अपनी छुट्टियों का आनंद उठाते हैं। न्यायमूर्ति रमन्ना ने रांची में न्यायमूर्ति सत्यव्रत सिन्हा स्मारक व्याख्यानमाला के उद्घाटन के भाषण में जुलाई में कहा था कि न्यायाधीश रात भर जागकर अपने फैसलों के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि न्यायाधीशों की जिंदगी बहुत आराम की होती है। वे सुबह 10 बजे से केवल शाम 4 बजे तक ही काम करते हैं और छुट्टियों का आनंद उठाते हैं, लेकिन यह विमर्श असत्य है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है क्योंकि उनके फैसलों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि लोगों की यह धारणा गलत है कि अदालत तो स्कूल की तरह छुट्टियां मनाती है। भ्रष्टाचार का सीधा सबूत न होने पर भी लोक सेवकों को हो सकती है सजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक सेवकों को भ्रष्टाचार के केस में कोई सीधा, मौखिक या दस्तावेज सबूत न होने की सूरत में परिस्थितियों के आधार पर मौजूदा साक्ष्यों के तहत भी सजा दी जा सकती है। जस्टिस S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि शिकायत करने वाले को भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ केस दर्ज कराने और उन्हें सजा दिलाने की ईमानदार कोशिश करनी चाहिए ताकि गवर्नेंस भ्रष्टाचार मुक्त हो। बेंच ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता बयान से मुकर जाता है या सबूत पेश नहीं कर पाता तो किसी दूसरे गवाह के मौखिक या दस्तावेजी सबूत को स्वीकार कर अपराध साबित कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद की सुनवाई के हक वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं। वाराणसी के ज्ञान व्यापी स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति के खिलाफ याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने कहा कि वक्फ एक्ट में मुस्लिमों के बीच विवाद की सुनवाई हो सकती है। हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद की सुनवाई का अधिकार वक्फ अधिकरण को नहीं है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिदिया कमेटी की याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति JJ मुनीर कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर कानून के हवाले से कहा कि पूरा ज्ञानव्यापी परिसर विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र है। दीन मोहम्मद केस में केवल गुंबदों के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी, मालिकाना हक नहीं दिया गया। श्रृंगार गौरी की आज़ादी से पहले पूजा होती आ रही है, इसलिए पूजा नहीं रोकी जा सकती। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा विवाद के दौरान पूजा रोकना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अधीनस्थ अदालत ने विपक्षी वादियों के पूजा के अधिकार के मुकदमे की पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति निरस्त कर सही किया है। याचिका खारिज होने योग्य है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन की बहस जारी। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने 1993 में आज़ादी से पहले से चली आ रही श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी थी। कानून में पूजा का अधिकार सिविल अधिकार है, जिसकी सुनवाई करने का सिविल कोर्ट को अधिकार है। हिंदू विधि के अनुसार मंदिर ध्वस्त होने के बाद भी जमीन का स्वामित्व मूर्ति के निहित रहता है। मूर्ति एक विधिक व्यक्ति है जिसे अपने अधिकार की रक्षा के लिए वाद दायर करने का अधिकार है। खीरी केस का ट्रायल कब तक पूरा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने से पूछा कि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे व लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को कब तक हिरासत में रखा जा सकता है। न्यायालय के सत्र अदालत के न्यायाधीश से लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने के मामले में कथित हत्या और संबंधित अपराधों के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए संभावित समय सारणी स्पष्ट करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपराध को गंभीर श्रेणी करार देने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार से यह भी कहा कि वह SUV में सवार 3 लोगों की हत्या के सिलसिले में दायर दूसरे मामले में स्थिति को लेकर एक हल्फनामा दायर करे। इसी SUV के कथित तौर पर किसानों को कुचलकर मार दिया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि आरोपी पीड़ितों और समाज सहित सभी पक्षों के हितों में संतुलन साधने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है और मुकदमे के दौरान कोई संवेदनशील गवाह सामने आता है तो राज्य को उसकी भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई अगली तारीख यानी 11 जनवरी तय की। बिल्किस बानो केस में SC ने जल्द पीठ गठित करने से किया इनकार।
2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेंच गठित करने के अनुरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिल्किस बानो के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा के समक्ष अनुरोध किया था कि इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के बाहर निकलने के बाद उन्हें एक नई पीठ स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा, कृपया बार बार एक ही बात का उल्लेख न करें, यह बहुत परेशान करने वाला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बलात्कार और हत्या के अपराध में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रभात साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।